मतलब एकदम सेम एनर्जी में आप दोनों हैं। अगर ये ईगोइस्टिक है तो आप भी ईगो पे कुछ कम नहीं होंगे। इनको गुस्सा बहुत आता होगा तो आपको भी कम गुस्सा नहीं आता है। सो ऐसी एनर्जी है, मतलब आप दोनों कंपैटिबल हैं एकदम, ठीक है? मतलब इनको आप ही झेल सकते हो और आपको यही झेल सकते हैं। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Ray Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो किसी भी इंसान से अगर आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं तो इस वीडियो को देखें और जानें कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फीलिंग्स वर्सेस थॉट्स हम देखेंगे, क्या है उनके फीलिंग्स आपके लिए और क्या अब उनको रोक रही है उनकी सोच, हम ये चेक करेंगे। सो कभी कभी बहुत फीलिंग्स होने के बावजूद भी हमारी सोच जो है, हमारा दिमाग जो है, हमें रोक देता है। सो कौन सी ऐसी सोच है जो उनको रोक रही है आपके पास आने से, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं। स्लॉट्स अभी ओपन हैं, मैं बहुत जल्दी उसको क्लोज़ करूँगी। सो अगर क्लियरिटी आपको चाहिए तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। रीडिंग बुक करने के लिए आपको मेल करना होगा। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अधिक जानकारी के लिए, मेरे चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह की जानकारी के लिए हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। वन प्लीज गाइड, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। पहले हम दिमाग देखेंगे, फिर हम दिल देखेंगे, ठीक है? मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो इंसान। डिवाइन प्लीज़ गाइड, दिमाग से क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। दिमाग दिल से इंसान क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर दिल से क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मतलब फीलिंग्स क्या है उनकी, दिल से क्या, कौन सोचता है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। द एम्परर, क्या बात है, माय गुडनेस, गूज बम्स, ओह माय गॉड। गूज बम्स है, गूज बम्स, क्या ही बोलूँ। और सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल दिया मैंने, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? नंबर्स जो इंपॉर्टेंट है वो है 4, 3, 7, 8, क्या बात है, 18, 5, 13, 7, 6, 3, 8 एंड 15, 9 भी है। 7, 8, 9 की एनर्जी है, ठीक है? कुछ तो अंदर चेंज हो रहा है इनके, मतलब ग्रो कर रही है। फीलिंग्स हो या कुछ इमोशंस हो, क्लियरिटी हो, कुछ ना कुछ इनके अंदर ग्रो कर रहा है, एक ऐसी एनर्जी हो। और रिश्ते की एनर्जी भी ग्रोथ वाली एनर्जी, क्योंकि 7, 8, 9 इंक्रीजिंग नंबर है, डिक्रीजिंग नंबर नहीं है। सो इंक्रीजिंग नंबर है ज़रूर, और एक इनसिक्योरिटी भी है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में इनसिक्योरिटी है,
सो इनके दिमाग से ये इंसान क्या सोच रहे हैं, इनको चाहिए तो ज़रूर एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट, एक इमोशनल कनेक्शन। ये इंसान मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, इनकी खुशियाँ हो आप। दिमाग से जब ये इंसान सोच रहे हैं तो इनको लगता है कि आपसे इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। अब ये बहुत सारे डायमेंशन में हो सकता है कि आप उनको मोरली बहुत सपोर्ट करते हो, आप उन्हें इमोशनली बहुत सपोर्ट करते हो, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हो, कुछ मतलब हो सकता है कि आपसे पूरा होता है इस इंसान का। तो दिमाग हमेशा यही सब सिखाता है ना कि वो इंसान ज़रूरी है हमारे लिए। सो ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे इनको लगता है कि जब सोच रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, यूनियन इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन फीलिंग्स क्या है कि ये इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स ले लिए हैं इस रिश्ते पे और अब इनको वेट करना चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है। एक मिनट, हाँ, ओके। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अब वेट करना चाहिए क्योंकि इनको में भी ये इंसान आपके पास आए हैं, सेपरेशन वगैरह जब हुआ होगा उसके बाद ये इंसान ने कोशिश की होगी। अब इनके छोटे मोटे जो कोशिश है ना, यही इनको बहुत बड़े लगते हैं। बहुत बहुत एफर्ट नहीं भी लिया होगा तो छोटे मोटे जो कोशिश इन्होंने की है, इनको यही लगता होगा कि ये बहुत एफर्ट इन्होंने ले लिया है, अब इनको वेट करना चाहिए। सो या तो कोई कॉल मैसेज या फिर कोई कोई एफर्ट इनके साइड से हुआ है, या फिर कोई इंडिकेशन में भी आपको दिया होगा इस इंसान ने। तो जो भी इन्होंने एफर्ट लिए हैं, चाहे आपको पता चला हो चाहे नहीं पता चला हो, इनको लग रहा है कि इन्होंने कर लिए हैं, एफर्ट अपने लगा लिए हैं, अब इनको वेट करना चाहिए। ऐसी फीलिंग्स इनकी है। ठीक है, रुकिए क्लैरिफाई भी करके देखते हैं कि क्या एनर्जी है ये, क्यों है यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये आप पे नज़र रख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, इन्होंने मे भी कुछ छोटा मोटा कोई एक्शन लिया है या कोई इंडिकेशन आपको दिया है, एक ऐसी एनर्जी, और इनको लगता है कि बस अब इनको वेट करना चाहिए। अब आपके ऊपर नज़र रख के ये इंसान बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक अकेलापन का डर इनके अंदर है। मतलब आप छोड़ दोगे, आप चले जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर लोगे, आप इनके हाथ से आप निकल जाओगे, ये सब डर है मन में। लेकिन फिर भी ये इंसान जो है ना, बहुत स्ट्रेंथ रखा है इन्होंने। मतलब जो डर इनको डरा रहा है अंदर से, लेकिन फिर भी ये अपने माइंड को सिखा रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मुझे वेट करना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। एक ऐसी एनर्जी। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, दिमाग से जब सोच रहे हैं तो आपको इनसिक्योर करेंगे ये इंसान, कुछ ऐसा ये हरकत करेंगे जैसे कि आप इनसिक्योर हो। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसिक्योर हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आएंगे कि नहीं। एक बार तो ये इंसान आ गए, इतने इगोइस्टिक इंसान है ये, एक बार तो आ गए, दोबारा ये आएंगे कि नहीं, कोई एफर्ट लेंगे कि नहीं, आपको ऐसा देख रहे हैं। मतलब आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, डर है आपके अंदर कि ये इंसान आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। मे बी आपने अपना डर इनको दिखाया है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि डर तो है आपके मन में। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है, द एम्प्रेस वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आप चाहते हो एम्प्रेस बनना, आप चाहते हो ये रिश्ते को नर्चर करना, लेकिन आपने सरेंडर किया इस रिश्ते को। समझिए इस चीज़ को, सरेंडर क्या होता है। आपके मन में इनके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस हैं, लेकिन अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। अगर ये इंसान नहीं आ रहे, आप नहीं गिड़गिड़ाओगे इनके सामने। आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया कि अगर ये रिश्ता मेरे लिए है तो वो इंसान आएंगे वापस। एक ऐसी एनर्जी है। मुझे कुछ लोग यहाँ प्रेग्नेंट भी दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मैरिड है, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हो और आप प्रेग्नेंट है, ऐसा हो सकता है। सो आप इस रिश्ते में ग्रोथ ज़रूर चाहते हो, इस रिश्ते पे आप स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हो, लेकिन अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। आपने इसलिए इस रिश्ते को सरेंडर किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि टीम वर्क आप दोनों के बीच में, मतलब जब आप एफर्ट लेते हो वो नहीं एफर्ट लेते, जब वो एफर्ट लेते तो आप नहीं लेते। मतलब जो एक टीम वर्क होता है ना, कि दोनों एफर्ट ले रहे हैं, दोनों स्टेबिलिटी चाहते हैं, दोनों की इंटेंशन सेम है, वैसी एनर्जी नहीं है इस रिश्ते की, और ये ऑब्स्टिकल है। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स भी दिख रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल हो सकता है। तो या तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ है जिनके साथ डिवोर्स की बातचीत चल रही है, जो कि आप लोग चाहते नहीं हो, और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर में भी किसी और से मैरिड है, वो डिवोर्स वॉर्स के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि उनको डिवोर्स करके आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो सकती है, मतलब आपके साथ स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, एक रिबर्थ ये इंसान ज़रूर चाहते हैं। इनको लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया, डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब फिर से रीस्टार्ट नहीं हो सकता है इस रिश्ते में। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते ज़रूर है कि एक स्टार्ट हो, और वो स्टार्ट अपने आप को चेंज करके हो। रिबर्थ मतलब
कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये इंसान चाहते हैं। मतलब दिमाग क्या बोल रहा है ना कि एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, कुछ तो ऐसा हो जो कि इस रिश्ते पे स्टेबिलिटी आए। सो बहुत अच्छा दिमाग अगर ये सब सिखा रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी दिमाग सिखाता है हमें, है ना। तो ये इस इंसान की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कि अगर हम कनेक्ट करें तो हम कुछ ट्रांसफॉर्म करें, अपने अंदर कुछ चेंजेस हम करें और उसके बाद हम कनेक्ट करें, ताकि एक दूसरे को समझ पाएँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएँ, एडजस्ट कर पाएँ रिश्ते में, तब जाके एक स्टेबिलिटी आएगी। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये इंसान आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। जो रिश्ते इनके पास हैं उनमें ध्यान नहीं है इनका। काम अगर कर रहे हैं तो काम पे ध्यान नहीं है, फैमिली के साथ है तो ध्यान नहीं है, फ्रेंड्स के साथ बैठे तो हैं लेकिन वहाँ नहीं है इंसान। सो हम कहते हैं कि शरीर एक जगह है और आत्मा एक जगह है। एक ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ध्यान आप पे है इनका, भले शरीर कहीं भी है, ठीक है। सो दिमाग से ये इंसान मुझे ऐसे सोचते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे इनकी सोच अच्छी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि चेंजेस ये इंसान सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमें यही लगता है रिलेशनशिप में कि सामने वाला इंसान चेंज हो। जबकि आप अपनी एनर्जी चेंज करोगे तो आप सामने वाले इंसान को भी चेंज देखोगे, लेकिन एक्सपेक्ट हम यही करते हैं कि सामने वाला इंसान चेंज हो जाए। सो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे चेंजेस चाहते हैं कि आप चेंज करो खुद को। आपके कुछ डाउट की एनर्जी है, या फिर आप ओवर पॉजिटिव हो, या फिर आप लड़ते हो, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी है तो आप उसको चेंज करो, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, उसके बाद ये कनेक्ट करें आपसे, तो एक स्टेबिलिटी आप दोनों के बीच में आए। एक ऐसी एनर्जी दिमाग से ये इंसान, मुझे सोच इनकी बहुत अच्छी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान अच्छा सोचते हुए दिख रहे हैं। अब दिल से जब हम देखेंगे तो ये इंसान दिल से, इनको फिर से ऐसा ही लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, बहुत इन्होंने एफर्ट लगाया है इस रिश्ते पे, अब इनको वेट करना चाहिए। सो एक वेटिंग एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि नहीं झुक सकते हैं इंसान, ठीक है। अब फीलिंग्स इनकी एम्परर वाली है, जहाँ पे ये इंसान को लगता है कि बहुत सुंदर एनर्जी, मैं सच में बता रही हूँ, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। इनको लगता है ना कि ये एम्परर हैं और आप इनकी एम्प्रेस हो। मतलब एकदम सेम एनर्जी में आप दोनों हैं। अगर ये ईगोइस्टिक है तो आप भी ईगो पे कुछ कम नहीं होंगे। इनको गुस्सा बहुत आता होगा तो आपको भी कम गुस्सा नहीं आता है। सो ऐसी एनर्जी है, मतलब आप दोनों कंपैटिबल हैं एकदम। तो हम कहते हैं ना कि भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है जोड़ी, वैसे जोड़ी इनको लगती है आपके साथ, कि भाई आपको इनके लिए ही बनाया गया है और इनको आपके लिए ही बनाया गया है, ठीक है। मतलब इनको आप ही झेल सकते हो और आपको यही झेल सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी। सो एम्प्रर और एम्प्रेस वाली एनर्जी है। आपको ये इंसान एम्प्रेस देख रहे हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि बहुत नर्चरिंग आपकी एनर्जी है, आप बहुत नर्चर करते हो, बहुत केयर करना, बहुत प्यार करना, बहुत पैम्पर करना इस इंसान को, छोटे बच्चों की तरह इनको देखना, इनकी सारी बातें को सुनना, इनको केयर करना। एक ऐसी एनर्जी में आपको देखते हैं इंसान। मदरली लव आपका है, मतलब आपके प्यार में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हमसे, ममता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इनको प्यार करना, केयर करना, इनकी पल पल की इनकी खबर रखना, एक ऐसी एनर्जी। सो ये ऐसा देखते हैं। और एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी एनर्जी है, एम्प्रेस एक लाइट हाउस है। एम्प्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। इनको ऐसा लगता है कि आपसे कनेक्ट करके वो पॉजिटिविटी इनको मिलेगी। सो मैंने कहा ना कि आपको ये इंसान ऐसा देखते हैं कि जहाँ आप इनको, मतलब सिर्फ आप ही इनको झेल सकते हो, इनका गुस्सा, इनका ईगो सब आप ही झेल सकते हो, और आपको ये इंसान ही झेल सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। सो एम्प्रर वाली एनर्जी फीलिंग्स में है, जहाँ पे इनको चाहिए इनकी एम्प्रर, मतलब आप चाहिए इनको। अब फीलिंग्स कैसी है कि इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है। मतलब दिल से जब सोचते हैं इंसान तो इनको लगता है कि मतलब क्या ही ईगो, क्या दिखाएं और क्या ईगो से इस रिश्ते को डील करें। उससे अच्छा ये नहीं होगा कि हम प्रोटेक्ट करें इस रिश्ते को, उससे अच्छा ये नहीं होगा कि हम अपनी एनर्जी में आएँ और अपनी एनर्जी से इस रिश्ते की एनर्जी को चेंज करें। एक ऐसी, मतलब बहुत सोलफुल वाली एनर्जी, अगर दिल से ये इंसान सोच रहे हैं तो बहुत सोलफुल, बहुत ज़्यादा सोल से कनेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो फीलिंग्स बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी इनकी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं। इंटेंशन भी वही है कि इंसान न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो एक भगवान भरोसे, एक ईश्वर के भरोसे ये इंसान कोई स्टेप लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, और सब कुछ सही करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। मतलब इनको क्या लग रहा है कि एक स्टेप तो लेना ही होगा ना आपके टूवर्ड्स। अगर आप इनके लिए बनाए गए हो, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बनाए गए हो, तो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते इंसान। मतलब ऐवे ही आप जा रहे हो, आपको जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, आपको पकड़ेंगे, रोकेंगे इंसान, और कुछ एक ईश्वर के भरोसे कुछ एक स्टेप लेंगे, भले उसके बाद जो भी हो ये इंसान उसको झेलेंगे। एक ऐसी एनर्जी। इंटेंशन में द फूल की एनर्जी है। ये इंसान ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। अब मैरिज और ये सब जो है वो बात की बात है, लेकिन एक दूसरे के लिए आप लोग बने हुए हैं। तो
जब एक दूसरे के लिए बने हुए हो आप लोग, तो फिर क्यों एफर्ट्स ये इंसान नहीं ले आपके टुवर्ड्स? तो एक एफर्ट्स आपके टुवर्ड्स लेने वाली एनर्जी इनकी है। भगवान भरोसे एक एफर्ट ये इंसान आपके टुवर्ड्स लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको कैसे दिख रहा है? द एम्प्रेस, मतलब ज़बरदस्त एनर्जी है ये। एम्पर और आपको एम्प्रेस, ये किंग, आप इनकी क्वीन हो, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप डिटैच होना चाहते हो इस इंसान से। आपको ऐसा लगता है कि कनेक्ट करूं भी तो मैं इतनी अटैच्ड ना हूं कि मुझे तकलीफ हो, या फिर डिटैचमेंट ही आप सोच रहे हैं, मतलब कि मुझे अलग होना है इस इंसान से, मुझे दूरी बनाना है, मुझे नहीं इमोशनली कनेक्ट करना है। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है? इस रिश्ते की जो एनर्जी है ना, वो सिर्फ ओवर थिंकिंग और एनजाइटी और डिप्रेशन दे रही है, जो कि ऑब्स्टिकल है। अब जब कनेक्ट करते हो आप लोग तो भी बस ओवर थिंकिंग ही चल रहा है, जब नहीं कनेक्ट करते हो तो भी ओवर थिंकिंग ही हो रहा है। सो द लवर्स की एनर्जी है और ये ऑब्स्टिकल है। मतलब समझिए कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन है, मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हो आप लोग, बहुत इंटेंस लव है, लेकिन वो इतना इंटेंस है ना कि उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आप लोग। समझ रहे हो ना? मतलब लवर्स की एनर्जी कैसी एनर्जी होती है कि डिवाइन लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, कि सामने वाला इंसान अगर खुश है मेरे बिना तो वो खुश रहे, वो किसी और के साथ खुश है, वो किसी और के साथ खुश रहे, ठीक है। सो एक डिवाइन कनेक्शन होता है लवर्स की एनर्जी, उसको आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ क्या कि नेगेटिविटी ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, डिप्रेशन, फियर, इनसिक्योरिटी, इतना ज़्यादा है ये सब चीज़ कि जो प्यार है वो कहीं दब जा रहा है। ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। नेगेटिविटी इतना हावी कर दे रहे हो आप लोग कि जो प्यार है ना वो दब जा रहा है, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल है। मतलब जब जब दिल से ये इंसान सोच रहे हैं तो इनको लग रहा है कि प्यार जो है वो तो दब जा रहा है, ये जो नेगेटिविटीज़ हैं इसके पीछे दब जा रहा है, ठीक है। टेम्परेंस को टेम्परेंस ही क्लेरिफाई कर रहा है। सो ये इंसान बहुत दिलो दिमाग से और बहुत क्या बताऊँ, मतलब बहुत स्ट्रांगली ये इंसान इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी एक सोलमेट कनेक्शन को भी बताता है। सो इनको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ कोई सोलफुल कनेक्शन इनका है, आप इनके सोलमेट हो, और जब चीज़ें इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं आप दोनों के साथ, तो फिर क्यों ना ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करें। तो एक बैलेंस क्रिएट करने वाली एनर्जी है। जो दिमाग में क्या चल रहा है इनके कि जब आप लोग कनेक्ट करोगे तो ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। मे बी अपने ईगो को कम करना, या बिना मतलब कि अगर ये इंसान किसी चीज़ को लेकर लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं, तो उसको कम करना। तो कुछ ना कुछ ये इंसान अपने अंदर चेंजेस चाहते हैं, आपके अंदर चेंजेस चाहते हैं, और इस रिश्ते पे एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, मतलब दिल से जब ये इंसान सोच रहे हैं तो ये सोलफुली ही सोच रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। स्टक हैं, कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं, मे बी कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस इनके अंदर हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और इनको लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके साथ, मतलब कोई सोलफुल कनेक्शन है, ऐसा लग रहा है इनको, ठीक है। सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी है। ये शिफ्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कनेक्शन में। हर रिश्ते में अप डाउन्स होते ही हैं, हर रिश्ते में चीज़ें कभी बहुत ख़राब होती है, कभी सही हो जाती है। तो जो भी है, ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है ना। तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे क्या चल रहा है दिल और दिमाग में इस इंसान के। तो प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पे है। इनको लगता है कि जितना भी तकलीफ़ इन्होंने आपको दिया है, लेकिन आप हमेशा इनोसेंसी के साथ ही आपने रिश्ता निभाया है। इनकी फीलिंग्स ऐसी है। थोड़ा सा ये चाहते हैं कि या तो मैच्योरिटी आए आप दोनों के बीच में, या फिर चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। एक ऐसी एनर्जी, सही समय का भी वेट करते दिख रहे हैं इंसान। न्यू विजन की भी एनर्जी यहाँ पे, फिर एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, एक नए, ये भी एनर्जी सेम वही एनर्जी है। मतलब एक नए परसेप्शन से ये इंसान इस रिश्ते को देखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। अगेन जब दिमाग से इंसान सोचते हैं तो लगता है कि धीरे धीरे आगे बढ़े। देखिए कि आप क्या कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है, उसके बाद ये इंसान एक्शन ले। एक ऐसी एनर्जी द ड्रीम की एनर्जी है। दिल से जब ये सोच रहे हैं तो दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि कब मिलेंगे। बैक ऑफ द माइंड चल तो आप ही रहे हो इनके, लेकिन खुद को रोकना, अपने अपने आप को होल्ड बैक करना, एक ऐसी एनर्जी है। सो दिन भर डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है, आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। फाइटिंग, अपनी फीलिंग से ये इंसान फाइट कर रहे हैं।
खुद को रोकने में जो स्ट्रेंथ लगता है ना, कि हर दिन हम चाहते हैं कि उस इंसान से बात करें और खुद को हम रोक रहे हैं, तो वो जो स्ट्रेंथ लगता है ना, वो अपनी फीलिंग से फाइट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। द क्रिएटर की एनर्जी है, ये चाहते हैं सब कुछ सही कर देना। द एम्परर की एनर्जी भी यही एनर्जी है, जहाँ पे सब कुछ सही करने वाली एनर्जी है, प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी है रिश्ते को, लीड करने वाली एनर्जी है रिश्ते को, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। एंड टोटलिटी की एनर्जी है, मतलब आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो। मतलब क्या ही एनर्जी है यार, ये बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है ये। एंड ट्रस्ट की एनर्जी है, मतलब ऐसे आंख बंद करके ट्रस्ट करो कि भाई कहीं से भी कूदने को बोले तो कूद जाओ। एक ऐसी आंख बंद वाली ट्रस्ट हो, ये इंसान की ऐसी एनर्जी है। हो सकता है कि ये इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, ये ट्रस्ट के लायक नहीं है, लेकिन इरादे इनके ऐसे ही है कि इनको लगता है कि आंख बंद करके आप ट्रस्ट करो, ये इंसान लॉयल्टी में रहेंगे, आएंगे, कुछ चेंजेस अपने अंदर करेंगे, एक ऐसी एनर्जी है। क्योंकि टोटलिटी की एनर्जी है, किसी और से आप लोग जब कनेक्ट करते हो तो वो कंप्लीशन फील नहीं होता है। जो एक दूसरे के साथ जो फील होता है वो किसी और के साथ नहीं फील होता है। सो इनको वो एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे इनको लग रहा है कि टोटलिटी मतलब एक और एक हम पूरे होते हैं। कुछ है ना ऐसा, कुछ गाना भी है, एक और एक क्या है पता नहीं कुछ एक गाना भी है ऐसा, एक और एक हम हो गए पूरे, ऐसा। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको लगता है कि स्टेबिलिटी जो है वो तभी आएगी जब आप दोनों साथ रहेंगे, मन में खुशियाँ तभी आएंगी, कंप्लीशन तभी फील होगी जब आप दोनों साथ होंगे। सो ऐसी एनर्जी है, टोटलिटी वाली एनर्जी और ट्रस्ट वाली एनर्जी। देखते हो ना सर्कस में हाथ छोड़ देता है वो जो स्विंग करते हैं, कितने ऊपर से वो हाथ छोड़ देती है, उसको कितना ट्रस्ट होता है कि इंसान पकड़ ही लेगा। सो ये चाहते हैं आप ऐसा ट्रस्ट इनके ऊपर करो। हो सकता है कि पास में इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है और अब आपका ट्रस्ट नहीं है, और तो ये इंसान जीतना चाहते हैं उस ट्रस्ट को, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। अब जीतना तो चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहते हैं, चेंज होना भी चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, लेकिन ये इंसान आने के बाद क्या एक्शन लेंगे वो डिपेंड करता है ना। चाहते तो बहुत कुछ है लोग, लेकिन कर नहीं पाते हैं। सो ये इंसान चाहत में ऐसा दिख रहा है, दिल दिमाग से ये इंसान यही सोच रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्टेबिलिटी, एक चीज़ों को बेहतर करना, संभालना, प्रोटेक्ट करना, ऐसी ना चाहिए। लेकिन करेंगे क्या, वो आने के बाद ही आपको समझ में आएगा। सो यस, ये है फीलिंग्स और थॉट्स इनके। इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस एनर्जी आज की है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये है आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।